नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम मैथमेटिक्स के आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रहे थे, तो हमारी एक क्लास हो गई थी और ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सेकंड क्लास है। तो आप प्लीज़ क्लास में रेगुलर बने रहिए। आपने अब तक यदि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उनको, जिससे कि हमारी आपको जो क्लासेज आपको प्रोवाइड उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपको क्लासेज दी जा रही हैं यहाँ से, तो जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्लास की ओर चलते हैं। हमारी क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के लिए हमने एक क्लास ही कर ली थी। और हमने क्या किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको हर एक क्लास हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको यहाँ से क्लियर करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपके जितने भी एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल तक, आपको एक बेसिक लेवल से आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल तक आपको यहाँ से हर एक क्लास दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि किसी टॉपिक की शुरुआत हम बेसिक से कर रहे हैं, यदि हम किसी टॉपिक की शुरुआत बेसिक से कर रहे हैं तो हम उसको एक अच्छे स्टैंडर्ड तक ले जाने का कार्य। ठीक है दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, हमने एक क्लास की थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हम उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के आपको हर एक कॉन्सेप्ट के बेस पर आपको क्वेश्चनों को रटना नहीं है। आपको जितने फॉर्मूले हैं, आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक फॉर्मूलों के आधार पर आप क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, फॉर्मूले के बेस पर आप क्वेश्चनों को कभी भी सोल्व नहीं कर सकते। आप कितने ज़्यादा फॉर्मूले याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना है। ठीक है, हाँ, उसके लिए क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर हर एक आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सॉरी, आपको यहाँ से बताया जा रहा था कि हर आपको एक फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट के बेस पर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिक्स को, आप जिस दिन से कॉन्सेप्ट अपने खुद के कॉन्सेप्ट आप बनाने लग गए या कॉन्सेप्ट के बेस पर आप क्वेश्चनों को सोल्व करने लगे, तो आप उसी दिन समझना कि हमें मैथमेटिक्स की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, फॉर्मूले के बेस पर क्या होता है, हम 10th लेवल पर, एक स्कूल लेवल पर, हम जितने भी आपके बेसिक लेवल होता है उस पर हम क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। और आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जामिनर है वो यही नहीं पूछेगा कि आप कौन से सूत्र से कर रहे हो, कौन से आप फॉर्मूले लगा रहे हो। ठीक है, आपको बस उसको एक करेक्ट आंसर जिससे कि वह सेटिस्फाइड हो सके। ठीक है, आपको एक अच्छा आंसर देना है। आपको एक अच्छा, बिल्कुल 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें एक आपको ऑप्शन चूज करना है जो बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के हमारे कुछ क्वेश्चन हैं और आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे यहाँ से। अब देखो, क्लास की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन ऊपर राइट साइड स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बेसिक लेवल से एक स्टैंडर्ड लेवल की ओर चलते हैं तो क्वेश्चनों का लेवल भी एक अच्छा होगा। अब देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कार पर लाभ प्रतिशत 300% है तो उसके उसके क्रय मूल्य का और उसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है, यदि किसी कार पर लाभ प्रतिशत दे रखा, हमें लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बोल दें या प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है, हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 300%। 300% दे रखा है लाभ परसेंटेज। अब देखो, हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, हम इनको 2 टाइप से सोल्व करेंगे। हमारे जितने भी परसेंट ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आज का कॉन्सेप्ट होगा, इनको 2 टाइप से सोल्व करेंगे। एक तो आपकी परसेंटेज डायरेक्ट पूछा जाए एक पूर्ण संख्या में, एक जैसे कि 1%, 2%, जैसे कि 1%, 2%, 3%, ठीक है, 5%, 10%, आपके जितने भी जैसे कंप्लीट नंबर हैं
उसमें न कोई आपका दशमलव वाला संख्या हो, या फिर आपका न कोई जैसे कि 16/1/6%। ठीक है, ये टाइप एक अलग हो गया और एक ये टाइप ये अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, 11/1/9%, 16/1/2%, 16/1/6%, या फिर 12/1/2%। अब देखो ये एक टाइप ये हो गया और सेकेंड टाइप ये हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। यदि परसेंटेज वैल्यू हमारे क्वेश्चन में इस प्रकार दे रखी है तो क्वेश्चनों को किस टाइप से सोल्व करेंगे, और जब परसेंटेज टाइप इस प्रकार दे रखी हो, 11/1/9% दे दे, 12/1/2% दे दे, या फिर कोई भी वैल्यू दे दे, तो इस कैसे सोल्व करेंगे। अब हम दोनों टाइप के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन के बेस पर हमें दे रखा है 300%, यानी कि ये फर्स्ट वाला टाइप है। इसको कैसे सोल्व करते हैं। एक हमारा आता है कौन सा मेथड, हमारे दो मेथड आते हैं। एक आता है 100 का मेथड, यानी कि 100 के बेस पर, 100 के बेस पर हमने प्रतिशत के क्वेश्चन किए थे, और इसी प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस के 100 के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 300%। हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, टाइप सेकंड कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 300% है, किसी कार पर लाभ परसेंटेज 300% है, तो उसके क्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी का क्या ज्ञात करना है, हमें अनुपात ज्ञात करना है। सीपी और एसपी यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करना है कि क्या आएगा। ठीक है, जब हमें परसेंटेज वैल्यू इस प्रकार दे दे, जब हमें थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 300%। ठीक है, हमें ज्ञात करना है सीपी और एसपी का अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करते हैं, अब देखो प्रॉफिट दे रखा है 300%, 300% प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि परसेंटेज में वैल्यू है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, नहीं चुपचाप बैठना आप, सॉरी। अब देखो प्रॉफिट दे रखा है 300%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ गया, 300/100। ठीक है, यदि हम एक जीरो से दो जीरो काट देते हैं, इस प्रकार हमारा आ गया ये 3/1। ठीक है, 3/1 आ गया। 300% प्रॉफिट दे रखा है, तब क्या करेंगे, हमारी जो नीचे वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा क्या आती है दोस्तों, ये हमारा होता है क्या, सीपी। ठीक है, और ये होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये सीपी होता है, ये प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपके बटे वाली संख्या होती है, बटे के नीचे वाली अंश में संख्या होती है, वो हमेशा आपकी सीपी होगी, यानी कि क्रय मूल्य, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। जो ऊपर वाली संख्या होती है, यदि प्रॉफिट दे रखा है तो ऊपर वाली संख्या प्रॉफिट होती है, और यदि लॉस परसेंटेज दे रखा है तो आपको ऊपर वाली संख्या लॉस वाली होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारा एक सीपी आ गया और प्रॉफिट आएगा 3 रुपये। ठीक है, अब हम यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो सीपी और एसपी, सीपी अनुपात एसपी देखते हैं, तो सीपी हमारा कितना है, एक सीपी है अनुपात एसपी। एसपी यदि हम सीपी में कॉस्ट प्राइस में उसके प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है, एसपी आता है। यानी एक में 3 जोड़ दिया तो हमें क्या आ गया, 1/4। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा एक बेसिक से कॉन्सेप्ट पर आपका आंसर है। सीपी अनुपात एसपी हमारा का 1/4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सोल्व को कर पाएंगे। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इस कॉन्सेप्ट से आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप उधर बैठ जाओ दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार कौन सीपी अनुपात एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात हो गया 1/4। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन आपको राइट साइड ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी मेज को 25% हानि पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। अब यानी कि किसी मेज को बेच रहा है और उस पर 25% की हानि हो रही है, यानी कि लॉस परसेंटेज दे रखा, हमें क्या दे रखा है, लॉस परसेंटेज दे रखा है कितना,
25%। ठीक है, 25% को सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 25% हमें दे रखा है लॉस परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं यानी कि 1/4 बोल सकते हैं हम, 1/4। ठीक है, आपको तब पता है कि 25% को हम फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। आपको पता है कि नीचे वाली संख्या जो हर में होती है वो हमारी कौन सी संख्या होती है, हमेशा सीपी होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होती है। और ऊपर वाली संख्या यदि लॉस परसेंटेज दे रखी है तो आपका लॉस होता है, और यदि हानि परसेंटेज दे रखी है तो हानि होती है, यानी कि ये लॉस है तो लॉस परसेंटेज यानी कि ये लॉस है। ठीक है दोस्तों, ऊपर यदि प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता तो प्रॉफिट होता, और लॉस परसेंटेज दिया है तो यही ऊपर वाली क्या है, लॉस, नीचे वाली सीपी है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि किसी मेज को 25% हानि पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। यानी ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सीपी अनुपात एसपी। ठीक है, सीपी हमारा है, आपको दिख रहा होगा कि 4 है, और एसपी यदि 1 रुपये का लॉस हो रहा है यानी कि 4 रुपये का हमारा क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, और 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो 1 घटा देंगे, 4/3। ठीक है दोस्तों, 4 रुपये की चीज़ है और उसको 3 में बेच दिया, सीपी अनुपात एसपी हो गया 4/3। ठीक है दोस्तों, 4/3 हो गया सीपी और एसपी का अनुपात। इस प्रकार इस बेसिक कॉन्सेप्ट से, इस बेसिक से कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक हमने देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में और एक देखा लॉस परसेंटेज के बारे में। इस 2 कॉन्सेप्ट से, इस एक कॉन्सेप्ट एक ही है, टाइप 2 हो गए। इस कॉन्सेप्ट से आप जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे दे, लॉस परसेंटेज दे दे, या फिर आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ ले, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछ ले, तो इस प्रकार आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस प्रकार होगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, हमारा मोबाइल का स्टोरेज थोड़ा सा फुल हो गया था, तो हम वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु 70 रुपये में खरीदता है और उसको 175 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि हमें आपको सबसे पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया गया था, और हम इसको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर, इसी क्वेश्चन को आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड लेवल पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें सीपी दे रखा है क्वेश्चन का कितना, 70 रुपये। ठीक है, और उसका एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 175 रुपये दे रखा है। सबसे पहले इसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। सबसे पहले यदि हम सीपी अनुपात या एसपी अनुपात सीपी निकाल लें, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें सीपी दे रखा है, सीपी दे रखा है 175। ठीक है, अपॉन सीपी दे रखा है कितना, 70 रुपये। इसका अनुपात निकालते हैं, एसपी अनुपात सीपी, यानी कि 35 से काटते हैं, 35 दूनी 70, और 35 को इसको काटते हैं तो कितना, 5 टाइम्स कटता है। ठीक है दोस्तों, 2/5 आ गया, यानी कि 2 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हम प्रॉफिट हो रहा है कितना, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपये के प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, कितने पर, यानी कि सीपी पर, कितने पर, 2 पर। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये की वस्तु, और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। ठीक है, यदि हम इसको 2 से काटते हैं तो 50 बार कट जाता है, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 150%, यानी कि 150% हमारा क्या आ गया, यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 150%। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस प्रकार सोल्व कीजिए। आपको वो एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से, या बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको इस प्रकार सोल्व करना है। एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के यदि आपके टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सोल्व कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 780 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य होगा। यानी कि सबसे पहले हमें वस्तु का क्या दिया गया है, यहाँ पर ये वस्तु का एसपी दिया गया है। ठीक है, एसपी दे रखा है कितना, 780 रुपये, और इस पर देखा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है कितना है दोस्तों, हमें दे रखा है 30% प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, यानी कि 780 इसका एसपी दिया गया है और प्रॉफिट परसेंटेज है 30%। अब क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे,
सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि 780 दिया गया, प्रॉफिट परसेंटेज 30% है, यानी कि हम सबसे पहले सीपी निकालना है, इसका लागत मूल्य निकालना। सीपी क्या होता है, यानी कि एसपी अपॉन जो हमारा ये यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, और इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100 प्लस अपॉन पी या प्रॉफिट या लॉस होता है तो सी पी ज्ञात करते हैं इस प्रकार, या आप इस प्रकार ध्यान नहीं रख सकते तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार ध्यान नहीं रख सकते तो यानी कि 780 दिया गया, 780 एसपी दिया गया, सेलिंग प्राइस दिया गया 780, ठीक है, 780 सेलिंग प्राइस दे रखा हमें यहाँ पर। ये कितने का मान है, कितने का मान है, यानी कि हमें हमेशा क्या होता है, सीपी होता है ना, सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में हमेशा क्या होता है 100% होता है, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं, प्रॉफिट हो रहा है 30% का, ठीक है, 780 सेलिंग प्राइस दे रखा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेच कितने में रहा है अपने हिसाब से 100 प्लस 30, यानी कि 130 रुपये में उस वस्तु को क्या कर रहा है वो बेच रहा है, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है उसका, ज्ञात करने उसमें मल्टीप्लाई 100, ठीक है। यदि परसेंटेज यहाँ पर परसेंटेज लग रहा था तो परसेंटेज के बटे में 100 लग जाता है, 100 ऊपर आ जाता है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार। अब देखो 780 सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट हो रहा है 30% का, यानी कि सीपी अपने आप में क्या होता है 100% होता है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है तो अपने हिसाब से कितने में बेच रहा है वो 130 में, यानी कि 780 130 का मान है, वो ज्ञात क्या करना है हमें 100 का मान ज्ञात करना है। क्या करते हैं 0 से 0 और इसको काटते हैं 13 एकम 13, और 13 से 78 को काटते हैं 6 बार, ठीक है, और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सीपी आ गया कितना 600, ठीक है, सीपी आ गया 600। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है और हम अपने हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, सीपी अपने आप में क्या होता है 100 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, और यदि लॉस हो रहा है तो 100 में क्या करते हैं घटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन और कीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये टाइप बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक दुकानदार 590 रुपये में बेचने पर 18% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सबसे पहले हमें दे रखा है क्या एसपी दे रखा है कितना 590 रुपये, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है उस पर, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है कितना 18%, ठीक है, यानी कि हमें 590 दे रखा है, कितने की वैल्यू है, यानी कि सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी में प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 590, सीपी अपने आप में क्या होता है हमेशा 100 होती है, ठीक है, अपॉन, यानी कि ये कितने की वैल्यू है 18% का प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि 118, ठीक है, 118 आएगा इधर, 118 आ गया, और हमें सीपी अपने आप में क्या होता है 100 होता है तो 100 सीपी की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको एक बार काटते हैं तो 18 पंजो 90 और 5 टाइम कटता है, ठीक है, 5 बार कटता है, और 5 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है 500, यही हमारा क्या होता है दोस्तों सीपी होता है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। सीपी हमारा यहाँ पर कितना आ रहा है 500 रुपये, कॉस्ट प्राइस आ गया 500 रुपये, ठीक है दोस्तों। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 1050 रुपये में बेचता है तो उसे 30% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य होगा, यानी कि सबसे पहले वस्तु क्या दे रखा है उसमें 1050 रुपये में बेचता है, सीपी दे रखा है, सॉरी एसपी दे रखा है, एसपी आ गया कितना 1050 रुपये, 1050 रुपये एसपी आ गया, और इस पर क्या हो रहा है 30% की हानि होती है, यानी कि लॉस परसेंटेज दे रखा है, ठीक है दोस्तों, लॉस परसेंटेज दे रखा है 30% की, यानी कि 1050 रुपये की क्या है वो वस्तु क्या कर रहा है सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल कर रहा है बेच रहा है 1050 रुपये, कितने रुपए की हानि 30% की हानि होती है। सीपी अपने आप में क्या होता है कंप्लीट 100% होता है, यानी कि सीपी क्या होता है हमेशा दोस्तों अपने आप में
100% होता है। ठीक है, यानी कि उस वस्तु को 100 में ना बेचकर यदि CP 100% है तो हमारा सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से कितना गया, क्वेश्चन के हिसाब से 1050 है और अपने हिसाब से 100% सेलिंग प्राइस है। 30% की हानि होती है तो वो कितने में बेच रहा है, 70 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है दोस्तों, 70 में बेच रहा है। और हमें CP निकालना है तो CP अपने आप में क्या होता है, 100% होते हैं। तो 100 की वैल्यू याद करनी है। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7 और 15 5 75 और 15 7 105। ठीक है, 15 बार कट गया दोस्तों, 15 टाइम्स करता है। ठीक है, और 15 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 1500। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, CP आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा कितना, 1500 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमने आज जितने भी क्वेश्चन हैं एक बेसिक से कॉन्सेप्ट से, आपके एक बेसिक से टाइप फर्स्ट से किया है। आपके परसेंटेज वैल्यू इस प्रकार दे रखी हो तो आपको SP कैसे ज्ञात करना है, CP ज्ञात करना कैसे करना है, CP और SP का अनुपात कैसे ज्ञात करना है। आप इस क्लास से सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, शायद या 1 या 2 कॉन्सेप्ट है हमारे, आपको क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के बेस पर सोल्व करना है, ना कि आपको फॉर्मूला बेस पर। फॉर्मूला बेस एक नॉर्मल सा बेसिक बेस होता है जिससे हम बचपन में मैथमेटिक्स सोल्व करते थे। लेकिन आप एक जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पर, आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ेगा, जिससे आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।